हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से। एक तरफ दाल उबल रही है और दूसरी तरफ मैं प्याज और हरी मिर्चें काट रही हूँ तड़का लगाने के लिए। दाल मेरी उबल रही है गैस पे, तो इधर मैं भी प्याज और हरी मिर्चें काट रही हूँ क्योंकि सबको काम पे जाना होता है। 7 बजे तक सबको काम पे जाना होता है, इसलिए खाना सुबह जल्दी बनाना पड़ता है। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो अभी सिर्फ 5 ही बज रहे हैं और इतना दिन हो चुका है। तो अभी मेरे प्याज वगैरह कट गए हैं और मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी काटी। देखिए, तो अब मेरा तड़का लगना शुरू हो गया है। अभी तड़का तैयार करके इसे मैं दाल में डाल दूँगी। और मैंने आटा गूँध के रख लिया था। आटा गूँध के मैंने थोड़ी देर के लिए उसे मैं ढक के रख देती हूँ ताकि मेरी रोटियाँ फूली फूली बने। जैसा आप देख रहे हो कि मेरी रोटियाँ फूल रही हैं। देखिए, अब मैं दूसरी रोटी बनाऊंगी। हमारे पास डबल स्टैंड वाला चूल्हा भी है, पर अभी फ़िलहाल के लिए हमने एक छोटा स्टोव इसमें भरवाया है, हमने सिलेंडर भरवाया है। तो अभी मेरी ये दूसरी रोटी बन रही है। आटा मैं थोड़ी देर पहले ही गूँध के रख लेती हूँ। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, आधा घंटा हो गया है और 6 बजे तक मेरी रोटी बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। 6 बजे रोटी खा के सब नहा धो के तैयार होके 6:30 बजे तक सब निकल जाते हैं। तभी बन रही हैं मेरी रोटियाँ। काम के लिए भी सुबह को रोटियाँ ही बनती हैं, काम पे ले जाने के लिए दिन के लिए। और शाम को कभी कभी हम चावल बना लेते हैं, कभी रोटियाँ बना लेते हैं। सुबह को लेकिन रोज़ रोटियाँ बनेगी ज़रूर, क्योंकि काम पे चावल पेट नहीं भरता। और ये है जाने से पहले का और ये है जाने के बाद का। सफाई वगैरह हो गई है, सब डन। और अब मैं जा रही हूँ दुकान कुछ लाने के लिए अपने लिए। तो चलिए चलते हैं साथ में। तो चलिए चलते हैं साथ। यही पास में है दुकान, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा है। अभी हम दुकान के जस्ट सामने हैं और सामने आपको दुकान दिख रही होगी। और हमारे घर के साथ में एक और घर बन रहा है, तो वहाँ पे भी अभी ट्रॉली आई है ईंटों की। और ये हैं उपले, गाय के और भैंस के गोबर के उपले, जो आग जलाने के लिए बनाते हैं। इनसे रोटियां भी बनाते हैं, पानी वानी सब गर्म करते हैं। तब मैं पहुंच गई हूँ अपने घर के ठीक सामने वाली दुकान में। और मैं यहाँ पे लेने आई हूँ कुछ सामान। अभी मैं यहाँ पे पहुँची हूँ तो देखा यहाँ पे वो पूजा कर रहे थे अंकल जी। तो मुझे थोड़ी देर ऐसे ही खड़ना पड़ा, वो पूजा कर रहे थे इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी देर खड़ने के बाद में मुझे पता लगा, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वो चीज़ है ही नहीं, ख़त्म हो गई है। कल ही मंगाई थी और कल ही ख़त्म हो गई। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, पेड़ बिल्कुल तार पे टच होने के लिए तैयार है। तो ये हमारे जिस कॉलोनी में हम अभी रह रहे हैं, तो उस कॉलोनी की तरफ से जो रास्ता बताया था मैंने आपको पिछले ब्लॉग में, ये वो रास्ता है। और सामने 2 लेन है, देखिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं ठीक रोड के पास जो दुकान है, उस दुकान में। अभी यहाँ से लेके जाएंगे हम सामान, इधर होगा तो चलिए चलते हैं साथ में। कहीं पहुँच गए हम दुकान में, ले लेते हैं एंट्री। तब मैं यहाँ से सामान ले लेती हूँ। मसाला मैगी दे मसाला मैगी या दो। तो यहाँ से मैंने सामान ले लिया है और चलिए अब चलते हैं घर। तो हम पहुँच गए हैं जिस कॉलोनी में हम रहते हैं। अभी इधर से जाते हैं इस कॉलोनी के लिए जहाँ हम अभी रह रहे हैं। अभी सुबह के सिर्फ 10 बज रहे हैं और अभी हल्की हल्की धूप भी थी, हल्के हल्के बादल हैं, पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। तभी मैं घर पहुँच गई हूँ। तो अब मैं आटे की जो ड्रमियाँ होती है उसे धो रही हूँ, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। मुझे इसमें दूसरा आटा डालना था पलट कर। तो इसमें जो थोड़ा बहुत आटा था वो मैंने पलट लिया है इसके ढक्कन में। और इसे मैं धोऊँगी अच्छे से, साफ़ करके रख दूँगी फ्रिज में ताकि अच्छे से सूख जाए। और इसमें मैं
आटा पलटूँ, इस तरह से धो रही हूँ। इस तरह ना 10 दिन में जब भी नया आटा लाते हैं तो पलट के धो धा के अच्छे से इसमें रख देते हैं। अब इसे धोऊंगी और इसे फिर धूप में रख दूंगी। ये अच्छे से सूख जाएगी तो इसमें मैं आटा पलट दूंगी और ढक के अच्छे से रख दूंगी। तो इसे मैं धो रही हूँ। ये 20 लीटर की ड्रमी है, पर आटा इसमें 20 लीटर आता नहीं है, कम ही आता है, उससे 3-4 किलो कम आता है, 16-17 किलो आ जाता है। तो मैं इसे ऐसे रखती हूँ। और यहाँ पे ऐसे ही नल होते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, सबके घरों में सबके अलग अलग नल। तो यहाँ पे पानी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। चाहे इसमें हम मोटर फिट कर सकते हैं, लेकिन हमें पानी का बिल नहीं देना पड़ता है। पहाड़ों में पानी का बिल भी देना पड़ता है। कोई कोई तो लाते हैं, जैसे हमारे वहाँ पे तो जायरू बोलते हैं, जो पहाड़ों में से पानी निकलता है। तो अब मैं नहा धो के फ्रेश होके अब मैं कपड़े धोऊँगी। अभी दिन के 3 बज रहे हैं, तो मैं अब जो भी कपड़े थे धोने के लिए वो अब उन्हें धोऊंगी। अब देखिए पानी का प्रेशर बहुत होता है इसमें, जितनी ज़ोर से चलाओगे उतना ज़्यादा पानी आएगा। और ये ज़मीन से आ रहा है, एक बार में खर्चा हो जाता है जो भी हो जाता है। उसके बाद वही है, कभी टूट फूट गया इसमें कुछ तो वही जोड़ना पड़ता है, 100-200 रुपये का खर्चा जाता है। वरना पानी खुला है, जितना मर्जी उतना फेंको, किसी को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। तो अब मैं धो रही हूँ कपड़े। मेरे कपड़े धुल गए हैं, तब मैंने पानी में धो के अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। तभी मैं इन्हें पानी में धो रही हूँ। एक हाथ से नल चलाओ, एक हाथ से कपड़ों को धो। गर्मी में तो रोज़ ही होते हैं कपड़े, सर्दियों में होते हैं ज़्यादा कपड़े, गर्मियों में तो कम ही होते हैं। तो अब मैं कपड़े सुखाने के लिए रख रही हूँ। शाम के टाइम में धोती हूँ मैं अक्सर कपड़े, क्योंकि सुबह धोऊँ तो दिन भर धूप में उनका रंग उड़ जाएगा, इसलिए मैं शाम को कपड़े धोती हूँ। शाम को धो के रख दूँगी और रात होने तक सूख जाएंगे। 2-3 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, तो मैंने सुखाने के लिए रख रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग की एंडिंग भी इसी के साथ करते हैं। होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।